जो कुछ किया सो आपने आप ही करने मैं अपराधी जन्म का नक्शित भरा तू दाता जग मंगता मेरी करो संभाल। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है वो क्या लागत है वो। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की बोलिए साची दरबार की श्री नगली निवासी मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज फिर प्रभु ने अपने चरणों में बिठाया है, अपने दर्शन दीदार करवा रहे हैं और हम सबके भाग्य में ये लिखा जा रहा है कि हम उनके भक्तों की पंगत में हैं, लाइन में हैं। रोज आज सब सत्संग सुनते हैं, रोज आप कीर्तन भी सुनते हैं। इस सत्संग का मकसद एक ही है कि जन जन तक ये प्रभु नाम की चर्चा सबके रोम रोम में बस जाए। जो प्रभु ने हम सब पर कृपा की है कि इस सुंदर देह में आप विराजे हैं और अपने भक्तों के घर जा जा करके ये एहसास कराते हैं कि हम आए हैं, हम कहीं दूर नहीं हैं, हम तुम्हारे आसपास ही हैं। इस बात को समझने के लिए ही हम सत्संग में आते हैं और रोज अपनी निंद्रा का त्याग करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब ये जन समूह एकत्रित होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सबके अंदर का प्रेम जो प्रभु के प्रति है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। एक भय का प्रेम रह गया है कि अगर मैं गुरु महाराज जी की सेवा नहीं करूंगा या मैं सुबह कार्तिक माह में नहीं स्नान करूंगा तो मुझे कोई ना कोई ऐसा दुख ना उठाना पड़े, परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन इस भय के प्रेम श्रद्धा को आप दूर कीजिए, दिल से प्रेम करिए उस प्रभु से, क्योंकि वो कभी भय को ही पास नहीं आने देता। जो भव से तार देता है वो भला भय हमारे ऊपर कैसे रहने दे सकता है। भय को निकाल दीजिए कि अगर मैं बंदगी नहीं करूंगा तो फिर मुझे कुछ भी हो सकता है। आप दिल से प्रेम करिए। आपने कोई ध्यान नहीं किया, कोई घंटों बैठ करके समाधि लगा करके भजन नहीं किया, कोई बात नहीं। भगवान समाधियां लगाने से, घंटों बैठ करके आराधना करने से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि अगर होते तो ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक तप किए, तब भी जाकर के उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें रोज गुरु महाराज जी की सानिध्य में बैठने का सुअवसर भी मिलता है और अपने अपने भावों से हम उनके दर्शन भी करते हैं। क्योंकि कहा है कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा था कि राजन मुझ में अवगुण बहुत है, मैं भरा पड़ा हूं अवगुण से, लेकिन कुछ मेरे अंदर गुण भी है। तो राजा परीक्षित ने कहा था कौन सा गुण है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। इसीलिए महाराज जी भी हमें समझाते हैं कि उठते बैठते चलते सोते जागते हर वक्त आप सिमरन में लगे रहिए, अपनी चित्तवृत्ति को उनमें लगाइए। समय को आप ये मत सोचिए कि समय नहीं मिला ध्यान करने का, बैठने का,
ये मत सोचिए। आप चल रहे हैं और आपकी वृत्ति में प्रभु का प्रेम है, प्रभु के प्रति आपके ख्याल चल रहे हैं, तो सुन लो आपका भजन हो रहा है। आप घर का कार्य कर रहे हैं और आपके विचारों में ये चल रहा है कि मेरे गुरु महाराज जी को भोग भी लगाना है, मेरे गुरु महाराज जी की सेवा भी करनी है, उन्हें विश्राम भी करवाना है, तो समझ लो आपका भजन हो रहा है। और अगर आप कहीं ऐसे कार्य में फंसे हैं जहां से आपका निकलना मुश्किल हो रहा है और आप घर आकर के उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अंतर आत्मा से उन्हें याद कीजिए कि गुरु महाराज जी आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, शायद मेरे को ज्यादा समय यहीं लग जाएगा, इसलिए आप ही मेरे पास आ जाइए। तो कहते हैं 2 पल 2 घड़ी उस प्रभु को अंतर आत्मा से याद करो तो वो तुम्हारे कांधे को थपथपाते हुए नजर आएंगे कि चिंता ना कर, तुझे वहां आने की आवश्यकता नहीं, मैं ही आ गया। ऐसा भाव जब हमारे हृदय में बन जाता है तो प्रभु कहीं दूर तो है ही नहीं, वो तो हमारे साथ है। इसीलिए हमेशा उनको याद रखो। कहते हैं कि एक भक्त क्या एक चोर था, चोरी करने की उसकी आदत थी। भटकता भटकता एक निर्जन स्थान पर चला गया। वहां पहुंचा तो क्या देखा, भगवान शिव का मंदिर था। भगवान शंकर की जो शिला पिंडी थी वो उसको देख करके कहता है लो, एक स्थान चोरी करने के लिए मिला, वो भी निर्जन, और फिर वो भी भोलेनाथ जी का, जहाँ ना तो कोई प्रसाद चढ़ाता है और ना ही कोई और कुछ, यहाँ तो बेलपत्र ही धतूरा चढ़ता है। अगर भगवान कृष्ण का मंदिर होता चलो बांसुरी मिल जाती, और माता रानी का मंदिर होता है कोई नाथ, कोई पंजीर, कुछ भी अपने भाव ऐसे ऐसे कहने लगे। यार भोलेनाथ का मंदिर मिला है, यहाँ क्या होगा, ये 4 खंबे खड़े और छत है, नीचे भोलेनाथ जी की पिंडी है। इधर उधर दृष्टि घुमाने लगा, जब उसने ऊपर देखा बोले भोलेनाथ तेरी बड़ी कृपा है, यहाँ तो घंटा लटका हुआ है, चलो घंटे से ही काम चला लेंगे। अब हाथ उजक उजक करके उसको पहुंचा रहा है, लेकिन हाथ वहां घंटे तक पहुंच नहीं रहा उतारने के लिए, उसको कैसे उतारे। तो उसने क्या किया, उस भोलेनाथ जी की पिंडी के ऊपर चढ़ करके उस घंटे को उतारने लग गया। आवाज आई, मैं प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो, वरदान मांगो। घबरा करके नजर दौड़ाने लग गया, भाई कौन है जो मुझे वरदान देने आया है। फिर आवाज आई, जिस पर तू खड़ा है ना मैं वही हूँ, मांग आज तुझे क्या चाहिए। वो चोर कहने लगा, भाई मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया जो आप मुझे वरदान देने के लिए आ गए। बोले लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही पंचामृत चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो आज मुझे अपना आप ही चढ़ा दिया है, इसलिए मैं तुझ पे आज बहुत खुश हूँ। भाव क्या है इस कथा के पीछे, कि जो अपना सर्वस्व उस परमात्मा को अर्पण कर देता है, प्रभु को अर्पण कर देता है, चाहे भोले भाव से ही, कि उसे पता नहीं था कि मैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ करके इस घंटे को तो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन भाव ऐसा था कि छल नहीं था, बस चोरी के ही भाव से वो आया था कि चोरी करनी है बस मुझे। तो देखो किस तरह से अपना आप उसने अर्पण कर दिया, भगवान शंकर पर अपने आप को चढ़ाया, तो भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि भाव को भाव जैसे भी भजो, वो रघुनाथ की कृपा बरसती जरूर है, उस प्रभु की कृपा बरसती जरूर है। इसीलिए अपने मन में ना तो द्वेष रखो किसी के प्रति, ना ही अहंकार करो, ना ही अपने अंदर छल की भावना रखो। विनम्रता के साथ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री मुख से फरमाते हैं कि मेरे लिए विनम्र भाव, छल रहित होकर के एक बार अपने आप को अर्पण कर दो, तो मैं उस पर इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि तीनों लोगों की संपदा उसे प्रदान कर देता हूँ। कौन सा भाव था बिल्ली के अंदर, कौन सा ऐसा उसके अंदर अमीरी थी जो विदुरानी ने अपनी अमीरी के बल पर भगवान को रिझाया। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके भगवान विदुरानी के केले के छिलके खा गए।
क्या था? एक प्रेमी ही तो था। इसीलिए ज्यादा आप लोगों को समाधियां लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि भजन के लिए समय नहीं मिलता तो हम भजन कर नहीं रहे। आप भजन कर लेंगे तब जब चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपके विचारों में भगवान चलेंगे तो समझ लेना आप जो कई वर्षों की संतों की समाधि होती है उससे भी उत्तम आपका भजन हो जाएगा, सर्वोत्तम आपका भजन हो जाएगा जब आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त चिंतन प्रभु का करते रहेंगे और मन में सच्ची भावना बना करके रखेंगे। यही प्रभु को भाता है। बोलो।